Hello friends, welcome to my channel. Our today's topic is Basics Formula of Financial Management. आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फॉर्मूलाज देखेंगे जो स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बार बार रिपीट होते हैं। वो हर एक कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में आपको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज़ अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? EAES यानी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट। फिर आ जाएगा EBT यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स लेस कर देंगे। फिर आ जाएगा EAT, देन वी विल डिडक्ट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। उसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ होगा वो होगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर देंगे अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो हमारा आ जाएगा अर्निंग्स पर शेयर। एंड इफ़ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट देयर, अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर नहीं है या जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं दे रखा, देन EAS की जगह हम EAT भी ले सकते हैं, डेट इज़ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। क्योंकि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अगर प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो सारा का सारा इक्विटी शेयर का ही होगा। सो EPS का फॉर्मूला क्या हो गया? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। देन वी विल मूव टू सेकंड फॉर्मूला जो है डिविडेंड के बारे में। इसमें हम 3 फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। सबसे पहले डिविडेंड परसेंट वर्सेस डिविडेंड यील्ड परसेंट वर्सेस डिविडेंड पे आउट। ये तीनों अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जिसमें डिविडेंड इन्वॉल्व रहता है। इसी में सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट दैट इज़ डिविडेंड परसेंट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। आपने सुना होगा कई कंपनीज डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को। वो डिविडेंड जैसे फॉर एग्जांपल 2%, 3%, वो 2%, 3% किस चीज़ का होता है? फेस वैल्यू का, न कि मार्केट वैल्यू का। तो ये वही चीज़ है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, that is known as dividend percent. Then dividend yield percent. yield percent क्या होता है? वो हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, DPS अपॉन MPS यानी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ये होता है डिविडेंड यील्ड। एंड डिविडेंड पे आउट क्या होता है कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, यानी जितनी कंपनी ने अर्निंग्स की उसमें से कितना वो डिविडेंड दे रही है, डेट इज़ नोन एज डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट में। देन थर्ड फॉर्मूला इज अर्निंग्स यील्ड परसेंट। अब जहाँ पे भी यील्ड आए आप समझ लीजिए मार्केट प्राइस इन्वॉल्व्ड है, मार्केट प्राइस उसके डिनोमिनेटर में आएगी। जैसे कि डिविडेंड यील्ड में भी हमने देखा था DPS अपॉन MPS, अर्निंग यील्ड में भी EPS अपॉन MPS। अर्निंग्स आ गई और यील्ड है मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, उसको हम कहेंगे अर्निंग्स यील्ड परसेंट। अब अगर हम इस फॉर्मूले को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा PE रेशियो का, डेट इज़ MPS डिवाइडेड बाय EPS, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। और जहाँ पे भी यील्ड आएगी वहाँ मार्केट प्राइस हमेशा आएगी, इस बात को आप ध्यान रखना। फोर्थ रेशियो इज़ डेट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो में क्या बताता है कि अर्निंग्स में से कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया। रिटेंशन रेशियो ये बताता है अर्निंग्स में से कितना कंपनी ने खुद रिटेन किया है, डेट इज़ नोन एज रिटेंशन रेशियो। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, अर्निंग्स पर शेयर में से माइनस कर देंगे हम डिविडेंड पर शेयर, तो क्या बचेगा? जितना कंपनी ने रिटेन किया है उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम EPS से, तो हमारा आ जाएगा रिटेंशन रेशियो, यानी कंपनी ने जितना कमाया उसमें से कितना पे कर दिया एज ए डिविडेंड।
और एक और फॉर्मूला है इसका 1 माइनस DPR। 1 माइनस DPR मतलब 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो दैट इज रिटेंशन रेशियो। नेक्स्ट वी विल मूव टू मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू। इसका पहला और सिंपल सा फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी की जो भी मार्केट प्राइस चल रही है इनटू कर देंगे हम सिंपल सा नंबर ऑफ शेयर्स में, तो कंपनी का आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट आप जो क्वेश्चंस करेंगे, अटेंड करेंगे स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें ये फॉर्मूला ज़्यादा काम नहीं आएगा, उसमें फॉर्मूला काम आएगा ये वाला। इससे भी हम मार्केट कैप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है पी रेशियो इनटू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। और अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में, या प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं कंपनी के पास, देन वी विल ऑल्सो यूज़ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है, बाकी सारा बचा हुआ इक्विटी के पास जाता है। बट अगर प्रेफरेंस ही नहीं है तो सारा इक्विटी के पास जाएगा। सो द फॉर्मूला इज पी रेशियो इनटू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो समझ में आता है, मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट ये सेकंड फॉर्मूला बना कैसे? ये ऐसे बना है, अगर फर्स्ट फॉर्मूले में हम EPS को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो कन्फ्यूज़न नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया इनटू EPS, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू EPS, ये क्या होता है? EAES, यानी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। तो ये क्लियर है। अब एक बार डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, तो MPS यानी मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर हो गया P रेशियो। सो दैट इज़ द फॉर्मूला, सेकेंड फार्मूला। क्योंकि P रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? MP अपॉन EPS। अब इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। रिलायंस एक कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस है, फॉर एग्जांपल, रियल में ये प्राइस नहीं है, रिलायंस करंट मार्केट प्राइस इज 1250 and number of equity shares 500 crores and earnings available for equity share 40,000 crores. Now we have to calculate market capitalization. So how we can calculate market capitalization? First method जो मैंने बताया था, market price into number of equity shares. Market price कितनी है? 12,500 into number of shares, that is 500 crores. So 12,500 into 500 crores आ गया 6,25,000 crores. So that is the market capitalization of Reliance Industries, 6,25,000 crores. Now we can also calculate that by second method. Second method is P ratio into earnings available for equity shares. So what is the P ratio? We can calculate P ratio by market price upon EPS, that is 1250 divided by 80. EPS दे रखा है? नहीं दे रखा है। So we can also calculate EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं? 40,000 divided by 500। अगर 40,000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा EPS जो कि है 80। तो P रेशियो निकाल दिया हमने 15.625, that can be calculated by 1250 divided by 80. So P रेशियो आ गया 15.625 टाइम्स। P रेशियो हमेशा टाइम्स में आता है। P रेशियो और हम डिटेल में भी समझेंगे अभी। सो P रेशियो इंटू EAES तो गिवन ही है, 15.625 इंटू 40,000 करोड्स, डेट इज़ 6,25,000 करोड्स, जो हमारा फर्स्ट मेथड से भी आया था। सो आपको समझ में आ गया मार्केट कैप निकालने के दो फॉर्मूले। मेन आपको क्वेश्चन में यही फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होने वाला कि इस फॉर्मूले से निकल जाए कुछ मार्केट कैप। मार्केट कैप निकालने के लिए आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही घुमा फिरा के दे रखा होगा, P रेशियो इंटू EAES हमें अप्लाई करना है, सिंपल। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अनदर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज़ पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। सो इसका फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है। पी रेशियो यानी प्राइस अर्निंग रेशियो, सिंपल सा, प्राइस अर्निंग, मार्केट प्राइस और अर्निंग, आप आसानी से याद रख सकते हैं, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट प्राइस और अर्निंग का फॉर्मूला है ये, डेट इज़ प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस जो एक कंपनी है जिसका मार्केट प्राइस है 800 फॉर एग्जांपल। हाँ, सेकेंड, इसका EPS है ₹40। सो मार्केट प्राइस कितना है 800, अर्निंग्स पर शेयर है ₹40। सो वी कैन कैलकुलेट नाउ P रेशियो, यू कैन कैलकुलेट बाय मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। सो मार्केट प्राइस इज 800 डिवाइडेड बाय EPS 40। सो रिजल्ट हमारा आ गया 20 टाइम्स। अब हम दूसरी तरफ किसी लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का पी रेशियो निकालते हैं जिसका मार्केट प्राइस है 150, EPS है 10। सो इसका पी रेशियो कितना निकल गया 15 टाइम्स। सो इन्फोसिस का पी रेशियो निकला है 20 टाइम्स, किसी भी और लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का पी रेशियो निकल रहा है 15 टाइम्स। सो पी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑफ कंपनी। हाउ? ये 20 टाइम्स, ये क्या है? 20 टाइम्स का मतलब है ₹1 कमाने के लिए बाज़ार में, मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर ₹20 देने को तैयार है। यानी ₹1 कमाने के लिए मार्केट में लोग ₹20 देने के लिए तैयार है। और उसी तरफ किसी और दूसरी लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी में उसी ₹1 कमाने के लिए लोग ₹15 देने को तैयार है। सो अर्निंग सेम है ₹1, बट लोग पैसा अलग अलग देने को तैयार है। ऐसे क्यों उसी ₹1 के लिए इन्फोसिस में लोग ज़्यादा लगाने को तैयार है? क्योंकि P रेशियो रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ कंपनी, दैट कंपनी इज मोर पॉपुलर, it has more goodwill, it has reputed firm. So P रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले हाउ मच प्राइस इन्वेस्टर रेडी टू पे फॉर ₹1 ऑफ रिटर्न, जो कि मैंने कहा ₹1 कमाने के लिए इन्वेस्टर कितने रुपए कंपनी में लगाने को तैयार है। सो P रेशियो ज़्यादा है किसी कंपनी का, डेट कैन ऑल्सो नोन एज गुडविल भी ज़्यादा ही होगी। और अगर किसी कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क कम है तो उसका P रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल रिस्क कम है तो लोग उसमें ज़्यादा पैसे लगाने को तैयार होंगे। सो P रेशियो भी उसका ज़्यादा होगा। और अगर फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है तो P रेशियो कम होगा, वाइस वर्सा। और अगर ऑपरेशनल रिस्क कंपनी में कम है और P रेशियो उसका ज़्यादा होगा, और अगर ऑपरेशनल रिस्क ज़्यादा है तो P रेशियो कम होगा, वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज कंपनी अगर मोर डाइवर्सिफाइड है, यानी उसने अलग अलग प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फॉर एग्जांपल ITC, वो सिगरेट भी बनाती है और उनके होटल्स भी होते हैं। सो इट इज़ ट्रेमेंडसली डाइवर्सिफाइड कंपनी। सो अगर वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है तो उसका P रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में ज़्यादा ही भरोसा होगा, विश्वास होगा, इसीलिए तो वो ज़्यादा पैसे पे करने को तैयार है। सो ये था P रेशियो का मतलब। अब हम ढंग से समझ लेते हैं, ये तो मैंने ब्रीफ में आपको समझाया। नाउ वी विल डिस्कस इट इनटू डिटेल। सो अभी तक हमने ब्रीफ में पढ़ा है P रेशियो का इंटरप्रिटेशन। अब हम डिटेल में समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है P रेशियो का। सो फर्स्ट पॉइंट इज P रेशियो एक्सप्लेन्स अस हाउ मच एन इन्वेस्टर इज रेडी टू पे टू गेट एन एवरी ₹1 ऑफ अर्निंग्स इन रिटर्न। ₹1 की अर्निंग कमाने के लिए इन्वेस्टर कितने रुपए का शेयर खरीद सकता है या खरीदना चाहता है। सो P रेशियो एक्सप्लेन्स अस हाउ मच प्राइस एन इन्वेस्टर इज रेडी टू पे, यानी ₹1 कमाने के लिए इन्वेस्टर कितना पैसा लगा रहा है कंपनी में।
सेकेंड, इफ़ अ कंपनी एंजॉय हायर गुडविल, किसी कंपनी का हायर गुडविल है, ब्रांड नेम है, रेपुटेशन है, देन इट विल हैव हायर पी रेशियो. A company which is pursued as a less risky company, like it have lower debt equity ratio, उसका debt equity ratio कम है, so hence lower finance risk है. क्योंकि debt equity ratio कम है, इसका मतलब क्या, कंपनी के पास डेट कम है, डेट कम है यानी फाइनेंशियल रिस्क कम है, तो उसका ऑटोमेटिकली पी रेशियो हाई रहेगा. क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क कम है तो इन्वेस्टर लोग उनमें ज़्यादा विश्वास जताएंगे उस कंपनी में, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम है, सारे इक्विटी शेयर से ज़्यादातर, तो उसका रिस्क बहुत कम है. सो कंपनी को लगेगा कि हाँ उसमें रिस्क कम है, तो वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार रहेंगे, तो इसीलिए उनका पी रेशियो हायर रहेगा. अ कंपनी हैविंग लार्जर स्केल ऑपरेशन, उसके लार्ज स्केल ऑपरेशन है, वेल डाइवर्सिफाइड है, स्टेबल अर्निंग रिकॉर्ड्स रहे हैं अभी तक, और क्लाइंट बेस भी लार्ज है. इट इज़ कंसिडर्ड एज लेस रिस्की कंपनी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, उसका ऑपरेशनल रिस्क कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लार्ज स्केल ऑपरेशन है, डाइवर्सिफाइड है, लार्ज क्लाइंट बेस है, तो ऑटोमेटिकली उसका पी रेशियो हायर रहेगा. अ कंपनी हैविंग हायर फ्यूचर ग्रोथ, उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आगे जाके कंपनी 100% उसके फाइनेंशियल से लग रहा है कि वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली है आगे, और आगे जाके उसका जियोग्राफिकल रीच भी बढ़ने वाली है, तो उसका ऑटोमेटिकली पी रेशियो हायर रहेगा. सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अ कंपनी हैविंग हायर पी रेशियो इज ओवरवैल्यूड, जैसा कि हमने एग्जांपल में भी देखा, इन्फोसिस ओवरवैल्यूड थी, यानी कंपनी में लोग बहुत ज़्यादा पैसे लगाने को तैयार थे उसी सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग्स के लिए, जबकि वो ₹1 की अर्निंग किसी अदर लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी से भी कमा सकते थे, बट वो फिर भी पैसा किस में लगाना चाह रहे थे, इन्फोसिस में, ड्यू टू हिज गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन. सो एंड कंपनी हैविंग लोअर पी रेशियो इज अंडरवैल्यूड, जैसे कि बाकी लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी सारी अंडरवैल्यूड थी. सो इन्वेस्टर शुड सेल शेयर इन ओवरवैल्यूड फर्म एंड वाइस वर्सा मीन्स इन्वेस्टर शुड सेल शेयर इन ओवरवैल्यूड फर्म एंड बाय शेयर्स इन अंडरवैल्यूड फर्म. क्योंकि पी रेशियो के डबल साइड रहते हैं, क्योंकि एक तरफ पी रेशियो लगता है कि हाँ कुछ कंपनी में रेपुटेशन है, और एक तरफ ऐसे भी लगता है कि कंपनी ओवरवैल्यूड है, इसका शेयर नहीं लेना चाहिए, बट इट इज़ अप टू द इन्वेस्टर कि वो कैसे सोचता है. सो डेट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पी रेशियो. ये था बेसिक्स स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूले, जो आपको हर क्वेश्चन में, हर कंसेप्ट में, हर चैप्टर में मिलेंगे.